हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी, पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम इनके द्वारा दिया गया था। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो भारतीय संविधान का जो विचार था वो सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, एम एन रॉय जो है। एम एन रॉय ने सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार जो था वो दिया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे आपको पता है कि भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन जो भारतीय संविधान का विचार था वो सबसे पहले किसने दिया था, वो एम एन रॉय ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी आपने याद रखना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें वे उन्हें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 की बैठक में सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। एम एन रॉय ने सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार जो था वो दिया था। लेकिन संविधान, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत की संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के संविधान की जो भारतीय संघीय योजना है वे कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे बात करते हैं कुछ और स्रोत जो हैं, जैसे उपबंध जो हैं, जैसे संसदीय प्रणाली का जो उपबंध है वे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई, ये आपने याद रखना है। संघात्मक शासन व्यवस्था वो कनाडा के संविधान से ली गई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपात उपबंध जो है वो पश्चिमी जर्मनी का बाइमर संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची होगी, प्रस्तावना की भाषा होगी, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का जो सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वो पूर्वी सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो संघीय योजना जो है वो भारत ने कनाडा के संविधान से ली है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि भारत के संविधान की अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है। प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन
envisaged in which article of the Indian Constitution? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल 29 जो है। आर्टिकल 29 जो है वे क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में आर्टिकल 29 जो है वो कहता है। उसमें ये इस आर्टिकल में ये जो विचारित है ये आपने याद रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आपको पता होगा अनुच्छेद 360 जो है, अनुच्छेद 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ संबंधित है, वित्तीय आपातकाल के साथ। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 जो है वे संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, ये भी आपको पता है। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है, ये आपको पता होगा। अनुच्छेद 280 जो है वो राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 148 जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अनुच्छेद 356 जो है वे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि किसी राज्य की राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/3 जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है, ये आपने याद रखना है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये आपने याद रखना है। इसके गठन के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद की गठन के लिए 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। एक एक 1/12 सदस्य जो हैं वो राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य जो है वो राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हो। और 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में रुचि रखते हो। सदस्यों की जो योग्यताएं हैं आपको पता है, विधान परिषद के सदस्यों की जो योग्यता है, न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल जो है ये एक स्थायी सदन है। पूरी विधान परिषद कभी कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, उनके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं। बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। मतदाताओं की योग्यताएं आपको पता है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए और सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वे 25 वर्ष, ये आपने याद रखना। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है, आपको पता है। और कार्यकाल जो है राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है, जबकि विधान परिषद का 6 वर्ष का होता था। किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा को संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 माह बाद तक हो सकती है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद ये है कि गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है,
इन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है, द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपको पता है, वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा आपको पता है, लोकसभा संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन इसे कहा जाता है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, ये भी आपको पता होगा। और निर्वाचकों की जो आयु है वो 18 वर्ष है। सदस्यों की योग्यताएं क्या है कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता है। लोकसभा का जो और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, ये आपको पता है। जबकि जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। 1976 ईस्वी में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की घोषणा लागू होने द्वारा विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष में अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि केंद्रीय परिषद में शामिल होते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब बात करते हैं इनके, थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये आपको पता है। मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये आपको पता है। जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में तो आपको लग गया पता कौन कौन शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल की बात करते हैं, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हो गया और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और 91 अमेंडेड जो हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बोला गया है कि केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की संख्या कुल संख्या का 15% या 12% होगी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना है वे की जाती है। द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जिस दिन वे पद ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट अपना पद जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना जो है वो शुरू हो जाती है। अब आपको पता जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वे क्या क्या है। तो वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन जो है वो कम से कम 50-50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, ये आपने याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, ये आपको पता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का छानबीन तथा निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपको पता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो प्रेजेंट में भारत की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं, ये अभी आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये भी आपने
याद रखना है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, ये भी आपने पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके द्वारा साझा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अब इसे शिक्षा मंत्रालय, ये आपने याद रखना है, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। पहले से में शिक्षा मंत्रालय को पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके द्वारा साझा किया जाता है, तो वो शिक्षा मंत्रालय जो होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वे की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कितने में हैं ये भी आपको पता होगा, तो 50वें न्यायाधीश है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है, हु इज इंटाइटल्ड टू इनिशिएट ए बिल और फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संसद का कोई भी सदन जो है, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में से संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया कि निर्वाचन आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित करता है, द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शंस फॉर द। तो जो निर्वाचन आयोग है वे किसके लिए चुनाव आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव जो है वो आयोजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव जो है वो आयोजित करता है। निर्वाचन आयोग आपको पता है संविधान के भाग 15 में के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना, ये आपने याद रखना है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नागालैंड स्टेट में कोई भी पंचायती राज संस्था जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा एक संविधान उत्तर एवं अवैधानिक निकाय है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, नीति आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग जो है आपको बताइए प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर आया है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वे कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, श्री अरविंद पंगड़िया थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रेजेंट में भी वो ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में 25वां राज्य कौन सा है, भारत का 25th स्टेट इन इंडिया इज। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गोवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने सदस्य हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 193 जो है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो देहरादून में है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का राष्ट्रव्यापी निषेध जो है वह कब से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का तत्व नहीं है, विच इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, साम्यवादी राज्य जो है, कम्युनिस्ट स्टेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है।
ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8th शेड्यूल जो है 8वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सूचियाँ हैं। आपको पता है भारतीय संविधान में शुरू में जो थी वो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं? 12 हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली अनुसूची में भारतीय संघ, राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची शब्द से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन है। पांचवी अनुसूची में SC/ST का प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची जो है वो इम्पोर्टेंट है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है इसमें। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया है, जो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय के बारे में बताया गया है, ये आपने याद रखना है। तो स्टार्टिंग में शुरुआत में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में जो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और जितने भी वेरियस एग्ज़ाम जो अब आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।